नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हमारे पास जो आया है वो है एक हिकविज़न का DVR है, ठीक है, जो कि है 16 चैनल का। देखिए, जिस DVR में इस तरीके से जो पिन दिया होता है ये मोस्टली ज़्यादा करके सिर्फ हिकविज़न में ही होता है, ठीक है। तो ये एक हिकविज़न का 16 चैनल का DVR आया है। तो इससे रिलेटेड कुछ हाथ देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और कुछ और भी थोड़ा बहुत हो सके तो आपसे सक्सेस डिसीजन मतलब आपके साथ डिस्कस करेंगे। सॉरी, मेरा इंग्लिश थोड़ा ख़राब है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर इस तरीके का एडेप्टर आपके पास नहीं मिला, मोस्टली लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है जी, जो इस तरीके का डीवीआर यूज़ करता है सिर्फ उसी के पास इस तरीके का एडेप्टर होता है। इसका एडेप्टर उसी के पास होता है। बाकी जिसके पास नहीं है और रिपेयर करने के लिए आ गया या चेक करना है किसी को, तो कैसे करेंगे, तो वो भी देख लीजिए। तो मोस्टली जब भी आप नीचे की तरफ देखेंगे तो इसके प्लस माइनस जो रहता है नीचे की तरफ रहता है। तो इसमें जो इसका ये वाला पॉइंट होता है, ये ऊपर वाला, ठीक है, देखिए लाइन दिख रहा है, ये इस तरीके से जो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो अंदर के जो पिन है ये दोनों इसका प्लस होता है, और ये जो ऊपर से जो जुड़े हुए हैं 1 2 3 ये 4 ये 5, तो ये इसके ऊपर के ग्राउंड है, ठीक है। बाकी जो लाइन खींचा हुआ इसके अंदर है वो इसका प्लस होता है। तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा कि आपको एक 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एडेप्टर लेना होगा, ठीक है। 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एडेप्टर मार्केट में आपको 150 200 या 250 रुपये के आसपास तक मिल जाता है। तो मैंने इस तरीके से एक 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एडेप्टर बना के रखा हुआ है, ताकि मैं अपना बेसिक काम कर सकूं। बार बार मुझे वायर मेरा एडेप्टर कोई काटना ना पड़े। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये मैंने एक 12-3 का एडेप्टर लेके रखा है। ये है 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एक एडेप्टर है मेरा, ठीक है, जिसमें मेरा ये इसका प्लस पॉइंट है रखा है मैंने ब्लू वाला, और इसका जो ग्रे वायर है वो इसका ग्राउंड है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इसके प्लस पे हम इसे अटैच कर देंगे, ठीक है, और जो हमारा ग्राउंड है वो हम इसके ग्राउंड पे अटैच करेंगे। तो इसका ग्राउंड मैंने बताया ऊपर वाले ग्राउंड है, और ये जो नीचे के जो 2 पॉइंट है लास्ट के इस लाइन के अंदर है, बॉक्स के अंदर, वो है प्लस, ठीक है। सबसे पहले हम इसके प्लस को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और इसके ग्राउंड को हम यहाँ से अटैच कर लेंगे। और याद रखिएगा, आपको जब भी आप शोल्डर करेंगे तो इसे शोल्डर करते समय याद रखिएगा ध्यान से कि कोई ट्रैक एक दूसरे से टच ना हो जाए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान से रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं और भी कुछ चीज़ें बता दूँ, मैंने करके रखा हुआ है। इस पे काम शुरू करने के पहले मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये इसका ऑन ऑफ है, तो इससे मैंने देखिए यहाँ से नीचे से शॉर्ट कर दिया है ताकि ये डायरेक्ट ऑन हो जाए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपका ऑन ऑफ वर्क नहीं कर रहा है स्विच, तो आप यहाँ से इसे डायरेक्ट शॉर्ट कर दीजिए, वो डायरेक्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट चालू करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ को शॉर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है 12 वोल्ट DC इन। तो 12 वोल्ट यहाँ से कैपेसिटर पे जाएगा, ये यहाँ से जाएगा हार्ड डिस्क पे, ठीक है। IC के थ्रू से होते हुए जाता है, यहाँ पे IC वगैरह होती है, देखिए यहाँ पे ये वाली IC दी गई है। इस IC पे जाते ही कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की IC दी हुई है। इस IC पे जाते ही यहाँ से 12 और 5 दोनों बनता है। चलिए सबसे पहले अभी देख लेंगे कि इसमें पावर आ रहा है या नहीं। तो देखिए इसमें पावर आ गया है। पावर आ गया है क्या, इसका मतलब है कि हमारा DVR ऑन हो गया है, लेकिन अभी डिस्प्ले चेक करना होगा मुझे। माफ़ करना, मेरा दोस्त आ गया था। तो चलिए एक बार, ये ऑन ही है एक्चुअली, लेकिन अभी एक बार डिस्प्ले को चेक करेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि मैंने ऑन करके रखा था, मेरा दोस्त आया तो मुझे स्टॉप करना पड़ा। लेकिन फिर भी ये ऑन है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं दिखा दूँ आगे एक बार आपको, मतलब पावर आ रहा है लेकिन डिस्प्ले इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो है नो डिस्प्ले की कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि मैंने एडेप्टर इसका चेंज किया है तो इसमें प्रॉपर पावर नहीं आ रहा है या उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा है। सॉरी, मैंने इसे तो कनेक्शन किया ही नहीं। माफ़ करना भाई, माफ़ करना, एक भारी मिस्टेक हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, सॉरी। एक्चुअली ये इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, दूसरे रात ध्यान में हूँ, आज मेरा ध्यान नहीं लग रहा है काम पे, ठीक है। तो 2-5 मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा वायर है मेरा।
पावर दे दिया हमने, लेकिन डिस्प्ले के लिए मैंने केबल नहीं लगाया, तो अभी तक तो डिस्प्ले आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले अभी तक नहीं आया है। तो ठीक है, तो ये है नो डिस्प्ले की कंडीशन में। तो हम इसे चेक करेंगे और देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और जो मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी, ठीक है, तो उसके लिए कोई ताने मत मारना भाई, क्योंकि ये इस तरीके से होता रहता है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ में, बहुत लोगों के साथ में हो सकता है ऐसा, तो इसके लिए सॉरी मैं अभी भी बता रहा हूँ, प्लीज़ उसके लिए कोई गलत कमेंट मत करना। तो चलिए फिर एक बार हम सबसे पहले ऐसी कंडीशन में करना क्या होगा कि देख लीजिए, यहाँ पे 12 वोल्ट तो हमको ठीक है यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो होते हैं ये इसके रैम सेक्शन होते हैं, मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि इसका रैम वगैरह अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, प्रोसेस नहीं कर रहा है, तभी भी ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। रैम वगैरह में कोई डस्ट वगैरह जम गया है या ज़्यादा मैल वगैरह हो गई है, तो वो सब क्रॉस नहीं करते हैं डस्ट वगैरह की बैठने की वजह से, ड्राई हो जाता है ज़्यादा कुछ, तो वो हमको तभी भी करंट डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। इसमें से एक भी अगर ऐसा हो गया तभी प्रॉब्लम आता है। उसके बाद बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका यहाँ पे भी मतलब ये जो कुछ कंपोनेंट है ये भी अगर डिस्प्ले वगैरह नहीं देंगे तभी भी इसका प्रॉब्लम आता है। मतलब यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट अगर मिस्टेक हो गया या ख़राब हो गया, एक भी छोटा सा रजिस्टर भी ख़राब हो गया, तभी भी यहाँ पे डिस्प्ले आपको नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हम वीजे से ही डिस्प्ले आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्ले रिलेटेड इशू होता है वो हमारा इतने से अंदर में ही होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है वो इतने से ही अंदर में होता है। अगर डिस्प्ले रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इतने के अंदर में ही चेक करिए, ठीक है। बाकी के इस तरीके का जो सेक्शन है वो होता है सीमोस सेक्शन होता है, सीमोस वगैरह के काम के लिए है, ठीक है। साटा वगैरह, क्रिस्टल वगैरह, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। हाँ, अगर डिस्प्ले में कभी कलर वगैरह इशू हो रहा है, कलर वगैरह ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक बार आप क्रिस्टल वगैरह चेंज करके देखिए, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे अपने ब्लोअर को करेंगे ऑन, ठीक है, और फुल पे कर दूंगा मैं। और ये सब जो काम करेंगे तो ये मैं अभी बता रहा है, मैंने शोल्डर करके रखा है, लेकिन ये पूरा अभी डिस्कनेक्ट किया, ठीक है। तो आप भी इसे भी डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा, सबको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद ही काम करेगा। तो सबसे पहला का जो काम है हमारा वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसे हम हीट करेंगे इन सभी को, और काफ़ी अच्छे तरीके से हीट करना होगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल नहीं कि ऐसे थुकपट्टी कर दिया हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, आपको अच्छे से इस पर हीट करना होगा। और हीट करने के पहले आपको आईपी वगैरह से थोड़ा क्लीन करना होगा, ठीक है। इस सेक्शन को खास करके, सिर्फ ये रैम सेक्शन को मोस्टली अगर आप अच्छे से क्लीन करके हीट मार देंगे तो 99% चांस रहता है डिस्प्ले आने का, ठीक है। क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले आने का नई रीज़न होता है वो ये रैम का ही सेक्शन का होता प्रॉब्लम आता है। तो 99% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इसी रैम सेक्शन को अच्छे से अगर हीट कर दिया तो प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो प्रॉब्लम होता है वो इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा और कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। जो प्रॉब्लम आता है या तो नो पावर या तो नो डिस्प्ले या शॉर्टिंग, और नो डिस्प्ले में जो है मोस्टली ये इसके रैम सेक्शन पे ही प्रॉब्लम आता है, या बहुत बार प्रॉब्लम आएगा तो इसके चिप से जुड़ा हुआ चिप रिलेटेड इशू आएगा, ठीक है। तो आपको करना होगा सबसे, फिर इसे भी हीट करना होगा अगर रैम से नहीं हुआ तो। सबसे पहले हम इसे हीट कर लेंगे अच्छे से। या कंपोनेंट को जितना अगर सपोर्ट कर सके उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस आईसी को या इस कंपोनेंट को कितना सपोर्ट कर सकता है आपका एयर, आपका हीट, उसी हिसाब से देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस पर ज़्यादा एयर दे दिया या ज़्यादा हीट दे दिया तो उसकी वजह से भी आपका प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। या इसकी आईसी सपोर्ट नहीं करी, अगर आपको हीटिंग देते समय अगर उड़ गया या ख़राब हो गया तभी भी आपका और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, फिर वो रिप्लेस भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है सारे इनबिल्ड हैं, ठीक है। काफ़ी गर्म है तो हाथ नहीं लगाना ऐसी सिचुएशन में। ज़रूरत के अनुसार ही आप उसे हीट करें, ठीक है।
यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अगर हीट कर देंगे तो भी चलेगा, डस्ट वगैरह बस निकल जाए इसका। ठीक है, तो इतना होने के बाद नॉर्मल अगर ये सब भी हीट करना चाहे तो आप कर सकते हैं यहाँ पे आसपास, पर प्लास्टिक को ध्यान से हीट मत करिएगा या उसके नज़दीक मत लेके जाइएगा। उसके बाद हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखना होगा। ठीक है, तो मैं अभी इसे बंद कर रहा हूँ, 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसे। चलिए एक बार फिर से चेक करेंगे। सॉरी, काफ़ी टाइम हो गया भाई, हम तो नाश्ता वाश्ता करके आ गए, खा पी के आ गए सब। तो एक बार देख लेते हैं अभी क्या सिचुएशन है। हो जाना चाहिए, मोस्टली ये प्रॉब्लम इसका ही होता है। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाता है उसका, प्रॉब्लम नहीं आता। मोबाइल साइलेंट में कर देता हूँ। अभी तक तो डिस्प्ले नहीं आया भाई, नहीं आ गया, डिस्प्ले आ गया। देखो मैंने बताया था आपको, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। देखिए डिस्प्ले आया। ठीक है, ये अभी आई थिंक से ये देख सकते हैं, अभी तक लगातार डिस्प्ले आ रहा है। अभी छोड़ा, वापस से चालू होगा। ठीक है, ये फिर से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि रिस्टार्ट लेता है, ऑन होता है तब 1-2 बार। ये देखिए, ये डीवीआर में ऐसा होता है, 16 चैनल का डीवीआर में। ये देखिए 16 चैनल आ गया हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 16। तो ये हमारा 16 चैनल का डीवीआर हमारा रिपेयर होके तैयार है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था बड़ा, सिर्फ इसका ये प्रॉब्लम था। हमने इसके रैम सेक्शन को हीट किया और डिस्प्ले आ गया। मैंने बताया था आपको, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता ज़्यादा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।